पर महामहिम का हुआ शानदार स्वागत। आज बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। पटना हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। कोर्ट को मिले 7 नए जज। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। रांची के मोहराबादी मैदान में धरना दे रहे सहायक पुलिस कर्मियों ने से मिले रघुवर दास। प्रदर्शनकारियों की मांग को ठहराया जायज। सीएम से की सीधे नियुक्ति की मांग। झारखंड में नक्सलियों पर कसा जा रहा शिकंजा। लातेहार में 2 नक्सली गिरफ्तार तो खूंटी से भी पीएलएफआई के 2 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा। आज इतिहास रचेगा भारत। कुछ ही घंटे के बाद कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज पूरा होने का टारगेट। और इस मौके पर देश भर में खास कार्यक्रम। पीएम मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स से मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया लाल किला परिसर में ऐतिहासिक वैक्सीनेशन पर सॉन्ग और फिल्म को रिलीज करेंगे। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य हासिल करने का जश्न मनाएगी बीजेपी। बीजेपी ने बड़े नेता देश के अलग अलग शहरों में कर रहे कार्यक्रम। लाल किले पर फहराया जाएगा 225 फीट लंबा तिरंगा। ट्रेन, प्लेन और पोतों से होगा उपलब्धि का ऐलान। कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का रिकॉर्ड बनने पर देश भर में 100 विरासत स्मारकों को तिरंगे से रोशन करने की योजना। देश भर में अब तक 99.85 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। आज लगभग 14.5 लाख लोगों को लगेगी वैक्सीन। पीएम मोदी एम्स के झज्जर कैंपस को देंगे विश्राम सदन का तोहफा। मरीजों और परिजनों को मिलेंगी कई सुविधाएं। बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर एससी कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने किसान नेताओं को भी नोटिस जारी करके मांगा जवाब। जंतर मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में किसानों के वकील ने कहा, हाईवे पर प्रदर्शन होगा हमारा संगठन। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, इस्लाम में हिंदू धर्म की तरह विवाह संस्कार नहीं, लेकिन पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। चीन सीमा पर भारत ने सजाया मोर्चा। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तैनात की M777 और बोफोर्स तोपें। उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। देर रात में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे गृह मंत्री। स्वागत में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। गृह मंत्री हवाई सर्वेक्षण के बाद समीक्षा की बैठक करेंगे। बादल फटने और बाढ़ से अब तक करीब हो चुकी हैं 50 मौत। दोपहर 1 बजे गृह मंत्री जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से IAF एयरक्राफ्ट से नई दिल्ली रवाना होंगे। उत्तराखंड में कहर बनकर टूटी बारिश। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत, 5 लोग लापता। आपदा में 46 मकान हुए क्षतिग्रस्त। पहाड़ पर हुई आफत की बारिश ने मचाई तबाही। खटीमा में सीएम धामी ने ट्रैक्टर पर चढ़कर जाना इलाके का हाल। उत्तराखंड के खटीमा में आपदा प्रभावित इलाके में हादसा। तेज बहाव में बही सीएम धामी की सुरक्षा में मुस्तैद में पुलिस की गाड़ी। ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाला। उत्तराखंड की मदद के लिए सीएम योगी का ऐलान। 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। धामी सरकार को हर संभव मदद का भी आश्वासन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तराखंड के रामनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बोट में बैठकर पूरे इलाके का सर्वे किया। उत्तराखंड के रामनगर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से बातचीत की। प्रभावित लोगों में बांटी राहत की सामग्री और हर संभव मदद का दिया भरोसा। यूपी के रामपुर में भारी बारिश के चलते 2 टुकड़ों में कटी सड़क। सिविल लाइंस इलाके में टला बड़ा हादसा। उत्तराखंड के चमोली में सैलानियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बाढ़ और भूस्खलन के बीच फंसे यात्री। पंजाब कांग्रेस प्रभारी का दायित्व छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत। फेसबुक पोस्ट के जरिए आलाकमान से की अपील। कहा, जन्मभूमि के साथ न्याय करूं तभी कर भूमि के साथ न्याय कर पाऊंगा। सिंगू बॉर्डर पर लखवीर सिंह हत्या मामले में एसआईटी करेगी जांच। पंजाब सरकार ने गठित की एसआईटी। लखवीर सिंह की बहन ने लगाया धोखे से सिंगू बॉर्डर पर जाकर हत्या करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 1 लाख के इनामी समेत 43 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पूना नार्कोम अभियान के तहत 1 महीने में 176 नक्सली कर चुके हैं समर्पण। घाटी में टारगेट किलिंग मामले में सुरक्षा वालों को बड़ी कामयाबी। कुलगाम में गुलजार अहमद रेशी समेत लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर बिहार के 2 मजदूरों की हत्या में थे शामिल। अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर के पास भारत की बड़ी तैयारी। तैनात की L-70 एयर डिफेंस गन। चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। अरुणाचल में LAC के पास बोफोर्स समेत सैनिक, तोप, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, लॉजिस्टिक यूनिट्स की तैनाती की गई। एक बार में कई बार घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका है चीन।
अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा पर भारतीय सेना ने जमकर किया युद्धाभ्यास। भारत ने चीन को दिया कड़ा संदेश। चीन से लोहा लेने को तैयार देश की शक्ति। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारतीय सेना की कैप्टन सरिया अब्बासी तैनात। L-70 तोपों से लैस है रेजिमेंट। गुमला में प्रतिबंधित दवा की तस्करी का फरार आरोपी गिरफ्तार। 6 आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सहरसा में बूथ संख्या 127 और 128 पर 2 पक्षों के बीच मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। सासाराम में शराब से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त। गड्ढे में गिरने के बाद हुआ हादसा। आग लगते ही गाड़ी में सवार 3 धंधेबाज हुए फरार। सीतामढ़ी की डुमरा रोड पर बाइक में लगी आग लगने से आसपास मची अफरा तफरी। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जामताड़ा जिला के नाला ब्लॉक से मोहन बांक गांव तक 14 किलोमीटर पक्की सड़क का चौड़ीकरण पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया शिलान्यास। रांची के दिगंबर जैन भवन में रविवार को श्री 1008 महामृत्युंजय विधान और विश्व शांति महायज्ञ के मुख्य अतिथि के रूप में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शिरकत की। मुंगेर में लगातार 2 दिनों से 3 दिनों से बारिश के कारण धान की फसल को हुआ भारी नुकसान। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। लखीसराय में पंचायत चुनाव के बीच पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जिले के बढ़रिया पुलिस ने 110 कार्टन शराब को किया बरामद। शराब तस्कर सहित ट्रक का चालक उपचालक गिरफ्तार। विधानसभा में बोधि वृक्ष के शिशु पौधे लगाए जाएंगे। उसको लेकर विधानसभा में लाया गया। विधानसभा में निर्माण विभाग के अधिकारियों ने एक दिन पहले ही पौधे को रिहर्सल के लिए मंगवाया। मोतिहारी में आदापुर प्रखंड कार्यालय में एक ही काउंटर कार्यरत होने के लिए प्रत्याशियों की बड़ी परेशानी। एक ही दिन मतगणना प्रवेश पत्र बनवाने के लिए जुटी भारी भीड़। गया जिले के गरुआ प्रखंड के वर्मा पंचायत का विष्णुपुरा मतदान केंद्र 105 पूरे जिले में इकलौता ऐसा मतदान केंद्र है जो कि चारों तरफ पानी से घिरा है। कच्चे रास्ते के सहारे मतदाताओं ने वोट डाले। घाटशिला स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मुसाबनी ग्रुप ऑफ माइंस के केंदाडीह माइंस का संचालन HCL के केंदाडीह माइंस को ठेका कंपनी जॉय माइनिंग के ग्लोबल टेंडर के जरिए संपूर्ण रूप से 10 साल के लिए हैंडओवर ले लिया। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड में देर रात हुई बारिश के कारण धान की फसल को हुआ काफी नुकसान। वहीं दूसरी तरफ बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोग भी काफी परेशान। पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड के चिकनी डुमरिया पंचायत के बूथ संख्या 79, 80 और 85 पर मतदान के दौरान हुआ हंगामा। सुरक्षा बलों ने काफी मशक्कत के बाद मामला कराया शांत। पटना के बेहटा में चल रहे पंचायत चुनाव के दौरान बेहटा प्रखंड के मसेपुर पंचायत से पुलिस ने भारी मात्रा में वोटर ID कार्ड एक घर से किए बरामद। बोगस वोटिंग के लिए पहचान पत्र किया जा रहा था इस्तेमाल। नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के बरेव पंचायत में 100 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने मत का प्रयोग किया। मोतिहारी के ढाका और केसरिया प्रखंड में हुआ मतदान। सभी मतदान कर्मियों ने जमीन पर बैठकर मतदान किया। कोयला लदी मालगाड़ी को पास कराने के लिए रेलवे ने 8 ट्रेनों को रद्द किया। 20 से 27 अक्टूबर तक कोयला ढुलाई के लिए कई ट्रेनों को रद्द किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर अररिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने कश्मीर के आतंकी हमले में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की और केंद्र सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। धनबाद में ACC सीमेंट फैक्ट्री में नियोजन की मांग को लेकर धरना। SDM से बातचीत के बाद रोका गया धरना। आंदोलनकारियों और पुलिस के साथ झड़प हुई। मुंगेर क्लब में CPI बिहार के 82वें स्थापना दिवस का आयोजन। पार्टी महासचिव डॉक्टर राजा ने कहा कि मुंगेर की धरती बहुत क्रांतिकारी धरती है। कार्यकर्ताओं को कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास और विकास से अवगत कराया। किशनगंज में वोट दो वैक्सीन लो के तर्ज पर मतदान केंद्रों पर किया गया टीकाकरण। 120 मतदान केंद्र में टीकाकरण सत्र आयोजित। किशनगंज में भारी बारिश के बीच में जिले के पहले मतदान चरण का छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में जामताड़ा में किया गया विरोध। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश सरकार और शेख हसीना का पुतला दहन किया। बगहा में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से रामनगर और वाल्मीकि नगर में किसानों को काफी हुआ नुकसान। धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद। आगरा में पीड़ित परिवार से मिली प्रियंका गांधी, हर संभव न्याय का दिलाया भरोसा। हिरासत और हंगामे के बाद प्रियंका गांधी का आगरा दौरा। पुलिस का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मृतक सफाई कर्मचारी की परिवार से की मुलाकात। लखनऊ से आगरा जाते समय रास्ते में प्रियंका गांधी ने महिलाओं से की मुलाकात। हादसे में घायल लोगों का जाना हालचाल। हादसे में घायल महिला ने प्रियंका गांधी ने की मरहम पट्टी। आगरा के रास्ते में पीड़िता को देखने के बाद प्रियंका गांधी ने रोका था अपना काफिला।
और इसके पहले लखनऊ में प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था। आगरा जाने के दौरान एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने रोका था, बाद में आगरा जाने दिया था। आगरा में मृतक के परिजनों से मिलने जा रही थी प्रियंका गांधी। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेसियों ने जमकर किया था हंगामा। लखनऊ पुलिस की कार्रवाई से भड़की प्रियंका गांधी कहा, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, लेकिन जिससे मिलना होता है जरूर मिलूंगी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी बवाल। पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नोकझोंक। प्रियंका को हिरासत में लेने का जमकर किया हंगामा। प्रियंका का काफिला रोकने पर पुलिस से भिड़े यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई भी हुई। प्रियंका गांधी के आगरा दौरे पर बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने साधा निशाना। कहा, प्रियंका सिर्फ लाशों पर राजनीति करना जानती है। अंत्येष्टि के बाद प्रियंका जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप सांसद संजय सिंह ने आगरा में सफाई कर्मियों के परिजनों से की मुलाकात। पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग। मौत के बहाने सरकार पर साधा निशाना। यूपी की सियासत में ओम प्रकाश राजभर का मास्टर स्ट्रोक। अखिलेश यादव से मुलाकात कर किया गठबंधन का ऐलान। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने की पुष्टि। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने जताई अखिलेश यादव की गठबंधन की चिंता। कहा, बीजेपी को हराने के लिए सपा से ही गठबंधन, सपा को निभाना होगा बड़े भाई का रोल। नोएडा में लगे देश विरोधी नारे। बराव फात के जुलूस में दौरान विशेष समुदाय के लोगों पर लगा आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदू संगठनों ने की कार्रवाई की मांग। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बगड़े बोल। कहा, सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं को बांधकर पीटा जाना चाहिए। लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा, मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस दर्ज करे पीड़ितों के बयान। 26 अक्टूबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का गाजियाबाद दौरा। महिला सशक्तिकरण की कही बात। बोले, महिलाओं को अपने फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। यूपी के कानपुर में इफ्तिखारुद्दीन की भाषा बोल रहे कारोबारी इस्लाम द ओनली सॉल्यूशन लिखकर ग्राहकों को थमा रहे पर्चा। पर्ची वायरल होने के बाद पुलिस कर रही पूछताछ। सीएम योगी का बड़ा फैसला। यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म। अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं रहेंगी कोई पाबंदियां। देश की रक्षा के लिए कुर्बान हुआ मध्य प्रदेश के सतना का लाल। जम्मू कश्मीर में शोपियां में कर्णवीर सिंह राजपूत हुआ शहीद। 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद न्यौछावर किए अपने प्राण। सीएम शिवराज ने किया नमन। हरियाणा के अग्रोहा धाम में शरद पूर्णिमा के मौके पर वार्षिक मेले का आयोजन। राज्यसभा सांसद और अग्रोहा विकास ट्रस्ट के संरक्षक ने ध्वजारोहण करके मेले का आगाज किया। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने कहा, महाराजा अग्रसेन की नीतियों और सोच पर चलते हुए धाम कर रहा सामाजिक कार्य। भविष्य में भी तेजी के साथ होंगे समाज हित के काम। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुबह 10:30 बजे होगी आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई। सेशंस कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से गुहार। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को बड़ा झटका। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया। आर्यन, अरबाज और मुनमुन को नहीं मिली बेल। आर्यन खान को फिलहाल ऑर्थर जेल में ही रहना होगा। आर्यन खान मामले में सामने आई कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी। कोर्ट ने कहा, आर्यन खान समेत तीनों आरोपी बेगुनाह नहीं, तीनों पर गंभीर आरोप। कोर्ट ने कहा, आर्यन खान प्रभावशाली व्यक्ति है, सबूतों से छेड़छाड़ संभव। जमानत से जांच पर हो सकता है असर। कोर्ट के फैसले के बाद एनसीबी ने अधिकारी समीर वानखेड़े का ट्वीट लिखा, सत्यमेव जयते। वानखेड़े ने ही आर्यन को किया था अरेस्ट। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ। 200 करोड़ की वसूली के मामले में ईडी ने भेजा था समन। लाल रंग की ड्रेस में शिल्पा शेट्टी ने किया जबरदस्त डांस। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। सोशल मीडिया पर विराट कोहली ने शेयर किया बेटी वामिका और पत्नी के साथ तस्वीर। खाने की टेबल पर तीनों दिखे साथ। ब्लैक आउटफिट में शारारा ने शेयर की अपनी तस्वीर। फैंस को सारा अली खान का नया लुक आया पसंद। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और पत्नी नताशा के वीडियो सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। दोनों ने साथ में किया रोमांटिक डांस। अफगान में तालिबान की क्रूरता सामने। महिला खिलाड़ी का सर किया कलम। धमकी के कारण घरवालों ने साधी छुट्टी। अफगानिस्तान के आतंकियों से पड़ोसी देशों में खतरा बढ़ा। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने मानी भारत की बात। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के बदलाव से मचा हड़कंप। रोजाना 40,000 केस। रूस में 1,000 से ज्यादा मौतें। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही का मंजर। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत। करीब 2 दर्जन लोग घायल। सैकड़ों लोग लापता।
भारी बारिश और लैंडस्लाइड से नेपाल के कई इलाकों में हालात बेकाबू। केलारी इलाके में कई एकड़ फसलें हुई बर्बाद। राहत और बचाव कार्य जारी। समंदर में रूसी सीमा के नजदीक पहुंचा अमेरिका का B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। रूस के सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों ने सीमा से किया दूर खदेड़ा। रूसी सुरक्षा मंत्रालय